अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आप जानते हैं, जब हम चर्चा कर रहे हैं पार्लियामेंट में इस बात को लेकर, अब डेट तक मुकर्रर हो जाएगी। मणिपुर को लेकर वो आखिरी कील जो है वो कॉफिन में साबित हुई कि मणिपुर की हिंसा को आप लोग संभाल नहीं पाए, आप देश क्या संभाल पाएंगे। इसीलिए अब वो सब इकट्ठा हो गए हैं, साम दाम दंड भेद। अब एनडीए को और बीजेपी को हराना है। मुझे लगता है एक तो देश के इतिहास में और पार्लियामेंट के इतिहास में, और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज भी होगा, शायद पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि आप प्रधानमंत्री को बाध्य करें जवाब देने के लिए। ये सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं, ये जानते हुए कि भाई एनडीए के पास बहुत बड़ा मैंडेट है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, उसके बाद अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते, कहीं ना कहीं नियमों का दुरुपयोग है। आप मिसयूज कर रहे हैं नियमों को सिर्फ अपनी जिद को पूरा करने के लिए। इससे पहले भी आपने नियमों में बांधा, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। रूबिका जी, आज मोर देन ओवर अ वीक हो चुका है पार्लियामेंट को खुले हुए। अगर ये बहस हो गई होती 7-8 दिन से हो गई होती तो कम से कम एक राउंड ऑफ डिस्कशन तो होता, सरकार की तरफ से एक बार जवाब आ गया होता। और अगर उसके बाद भी अगर आप सरकार के जवाब से अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो जो हंगामा करना आप करते। बट इन एंटीसिपेशन 8-9 दिन से सदन को नहीं चलने देना, यह दर्शाता है कि आपके लिए आपकी जिद ज्यादा मायने रखती है। आपके लिए वहां को लेकर चर्चा, अगर आप सही में चर्चा करते, आप उसे जिद कह रहे हैं, वो इसे बीजेपी का गुरूर कह रहे हैं। आप लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि आपको सदन में जवाब नहीं देना है, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। अहंकार किसका है ये दिखाई दे रहा रूबिका जी। अहंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है जब सरकार, प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं, 2-2 बार देश के रक्षा मंत्री सदन के पटल पर बोल चुके हैं, 2-2 बार देश के गृह मंत्री सदन के पटल पर बोल चुके हैं कि हम हर चर्चा, हर बहस के लिए हम तैयार हैं। उसके बावजूद सिर्फ एक जिद को पकड़ के रखना और उस चर्चा और उस बहस को ना होने देना। मणिपुर के लोग भी तो बैठ के ये सुन रहे हैं ना कि भाई कौन आज की तारीख में सही में हमारी चिंता कर रहा है। ये उनकी चिंता नहीं है, ये इनको अपने राजनीतिक लाभ लेना है इनको ऐसी परिस्थितियों से। ये गलत है। जब दोनों का लक्ष्य एक है रूबिका जी, विपक्ष भी वही चाहता है जो सत्ता पक्ष चाहता है, हम लोग भी तो चाहते हैं ना कि भाई समाधान निकले। कौन सी सरकार चाहेगी कि भाई उसके रहते हुए देश में आगजनी हो और उसका समाधान नहीं। तो जब दोनों का लक्ष्य एक है तो क्यों नहीं सहजता से बैठ के इस पे कोई बहस हो जाए। अच्छा, ये तो आपने इंडिया को लेकर, विपक्ष को लेकर सारी बातें। अब ये बात बता दीजिए ना, जनता ये जानना चाहती है, चिराग पासवान से किसने ऐसा क्या कहा कि एनडीए में वापस आ गए, वो भी चाचा के रहते हुए? क्या डील हुई, क्या बात हुई? गठबंधन डीलों के आधार पर नहीं, सिद्धांतों के आधार पर होते हैं। तो कोई डील ऐसी नहीं। मैंने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति कारण थे, मैं गठबंधन से अलग हुआ। 2020 में भी मैं अलग नहीं होता, और बल्कि अलग भी मैं कैसे ही हुआ। उस वक्त भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। कई बार मेरे ऊपर ये कटाक्ष किए गए, बार बार ये ताने मुझे दिए जाते थे कि भाई बड़ा अपने आप को हनुमान कहते थे, ये हो गया वो हो गया, तो क्यों नहीं बोलते बीजेपी के बारे में, तो क्यों नहीं बोलते प्रधान। उस वक्त भी मैंने मेरे प्रधानमंत्री से रिश्तों की दुहाई हमेशा दी थी, और उन्हीं रिश्तों की एक झलक उस दिन एनडीए की बैठक में भी देखने को मिली। पर जब मैं एनडीए से अलग भी हुआ, उसके बाद भी मैंने कोई ऑल्टरनेटिव अलायंस का मैं हिस्सा नहीं बना। और बल्कि जब जब जरूरत पड़ी, बिहार की अगर मैं बात करूं तो मैं पिछले जो उपचुनाव हुए थे, कुर्नी का, गोपालगंज का, मोकामा का, उसमें मैंने सक्रिय रूप से मैंने भाजपा के लिए मैंने प्रचार भी किया। तो जो एक व्यक्ति कारण थे, जब तक वो इस गठबंधन में रहे, मैं कभी वापस हम लोगों ने आने का नहीं सोचा।